आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 31 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा चंडीगढ़ के मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे मैच से रिलेटेड तमाम जानकारी, जिसका कि आपको इंतजार रहता है जानने का कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों को मदद है या फिर गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर कुछ है। उसके बाद आपको जानकारी चाहिए होती है कि मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जो आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं जिस भी वेन्यू पर, हमने देखा है कि मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी जारी की जा रही है। तो क्या इस मुकाबले के लिए भी बारिश की कोई चेतावनी जारी की गई है? हम आपको वेदर रिपोर्ट में वो जानकारी देंगे। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम अपर हैंड लेकर इस मुकाबले में साइकोलॉजिकल एडवांटेज होल्ड करेगी। उसके बाद बात करेंगे हम दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन कैसी है, पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें किस प्रकार से स्टैंड कर रही है, किस नंबर पर, किस रैंक पर है, क्या टॉप 4 में दोनों टीमें हैं या बॉटम 6 में है, दोनों ही टीमों ने अब तक जो मुकाबले खेले उनमें कैसा प्रदर्शन किया है बेसिकली। उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे हम प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। आईपीएल 2025 का ये मैच नंबर 31 है जो खेला जाएगा महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर चंडीगढ़ के मैदान पर। यह मुकाबला खेला जाएगा 15 अप्रैल 2025 मंगलवार शाम 7:30 बजे से। पंजाब किंग्स एक तरफ होगी होम टीम, तो वहीं दूसरी तरफ विजिटिंग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी डिफेंडिंग चैंपियंस। अब बात करते हैं हम महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर चंडीगढ़ में जो पिच का मिजाज है वो कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दें कि मुल्लानपुर की जो पिच है वो बैलेंस्ड पिच है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा यहाँ पर मदद है, गेंदबाजों को भी मदद है, बल्लेबाजों को भी मदद है, लेकिन हमने जो हाल फिलहाल के दिनों में यहाँ पर मैचेस देखे, टू बी स्पेसिफिक, उसके आधार पर अगर हम समझे अगर पिच का मिजाज, तो वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ तो बैटिंग को बहुत ज्यादा मदद है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं मुल्लानपुर की जो पिच है वो कैसी रहेगी। ये पिच बैलेंस्ड मानी जा रही है, यानी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी से मौका मिल सकता है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकती है, खासकर पहले 4-5 ओवरों में। जैसे जैसे पिच पुरानी होती है बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में आसानी होगी। स्पिनर्स को यहाँ ज्यादा टर्न नहीं मिलता, लेकिन वो मैच के बीच में किफायती साबित हो सकते हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय ओस का फायदा उठाया जा सके। आईपीएल 2025 में इस मैदान पर खेले गए दोनों मुकाबले हाई स्कोरिंग थे। अब तक जो 4 पारियां यहाँ खेली गई है वो 4 पारियों में हमने देखा है कि 3 इनिंग्स में 200 का आंकड़ा पार हुआ है। तो अब अगर 4 पारियों में 3 पारियां 200 के पार वाली रही है तो निश्चित तौर पर ये हम मान कर चल सकते हैं कि भाई पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा वो एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, हालांकि हो कुछ भी सकता है। अब बात करते हैं हम मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बारिश की चेतावनी लगातार जारी हो रही है और अभी वैसे समर्स चल रहे हैं, लेकिन बारिश कई जगहों पर दस्तक दे रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे हमने देखा है कि बारिश ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। मैचेस अब तक एक भी प्रभावित नहीं हुए हैं आईपीएल में, लेकिन क्या इस मुकाबले में बारिश की कोई दखलंदाजी है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल नहीं। बारिश की वजह से इस मैच में भी कोई दखलंदाजी नहीं होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आईपीएल 2025 के मैच नंबर 31 के लिए मौसम विभाग ने चंडीगढ़ का मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वहीं 22 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 41% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी 41% है
और नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार के मौसम हो रहे हैं उसके आधार पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि 41% ह्यूमिडिटी गेंदबाजों को खास तौर पर सेकेंड इनिंग में दिक्कत दे सकती है। अगर ओस आ जाती है प्ले में तो फिर निश्चित तौर पर गेंदबाजी खास तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल, दोनों ही टीमें आईपीएल में साल 2008 से खेल रही है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइवलरी बहुत शानदार रही है, क्योंकि दोनों ही टीमों के जो को ओनर्स हैं उनके बीच जो राइवलरी होती है उसको देखने का भी लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। एक तरफ प्रीति जिंटा पंजाब किंग्स की को ओनर, एक तरफ शाहरुख खान केकेआर के को ओनर। तो प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के बीच या उन दोनों ही टीमों के बीच जो मुकाबले खेले जाते हैं, फैंस बड़ी बेसब्री से इन दोनों ही टीमों का इंतजार करते हैं। खास तौर पे स्टेडियम में जो लोग मौजूद होते हैं वो ये सोच कर भी जाते हैं कि भाई मैच का मैच देख लेंगे, प्रीति जिंटा को भी देख लेंगे, शाहरुख खान के भी दीदार हो जाएंगे। तो एक तरीके से अलग किस्म की राइवलरी है, लेकिन इस राइवलरी में बाजी तो बाजीगर ने ही मारी है। शाहरुख खान की टीम के पास अपर हैंड है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात करें तो वो शाहरुख खान की टीम के पास है। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 33 मैच खेले गए, जिसमें केकेआर का पलड़ा भारी रहा है। 33 मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हैं लगभग डबल मैचेस जीते हैं। पंजाब किंग्स ने 12 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं केकेआर ने बाकी बचे सारे यानी 21 मुकाबलों में बाजी मारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस लगभग डबल का है। अगर 1 दर्जन मुकाबले पंजाब किंग्स ने जीते हैं तो लगभग 2 दर्जन मुकाबले केकेआर ने जीते। तो पंजाब वाले चाहेंगे कि वो इस डिफरेंस को खत्म करे या कम करे। हालांकि ये 1-2 साल में नहीं हो पाएगा, काफी वक्त लगेंगे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पंजाब किंग्स जो है अब लगातार केकेआर को हराती ही चली जाएगी। होगा कि भाई 1-2 साल आप जीत जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद केकेआर वाले फिर बाजी मारेंगे। तो ये डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इसे खत्म करने के लिए हो सकता है कि 15 साल भी लग जाए। लेकिन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। तो आपको सबसे पहले दोनों ही टीमों के पॉइंट्स टेबल पर कैसा प्रदर्शन है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो केकेआर और पंजाब किंग्स दोनों ही पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 से बाहर है। 5वें नंबर पर केकेआर की टीम है। 6 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 3 मुकाबलों में हार है, 6 अंक प्लस 0.803 की नेट रन रेट है। 5वें नंबर पर केकेआर है। 6ठे नंबर पर है 5 मुकाबलों में 3 जीत और 2 हार के साथ पंजाब किंग्स। 6 अंक है प्लस 0.065 की नेट रन रेट के साथ। अब नेट रन रेट केकेआर का पंजाब किंग्स से बेहतर है, इस वजह से पंजाब किंग्स थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मुकाबले को पंजाब किंग्स जीतकर टॉप 4 में एंट्री जरूर करना चाहेगी। बात करें अगर दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं केकेआर की टीम ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो केकेआर की टीम ने जो 6 मुकाबले खेले हैं उनमें पहला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ 7 विकेट से गंवाने के बाद राजस्थान को अगले मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस से उसके अगले मुकाबले में हार मिली 8 विकेट से। तो वहीं एसआरएच को 80 रनों से हरा दिया। फिर अगले मुकाबले में एलएसजी से 4 विकेट से हार गए, और फिर पिछले मुकाबले में यानी उसके अगले मुकाबले में सीएसके से 8 विकेट से जीत गए। तो वो जो कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर जर्नी रही है, तो वो रोलर कोस्टर वाली जर्नी वाकई रही है केकेआर की। केकेआर की टीम एक मुकाबले में हारती है यहाँ नीचे, फिर उसके अगले मुकाबले जीत जाती है, फिर अगले मैच में हार जाती है। ये ऐसे ही चला है, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है। एक मुकाबला हारे हैं, फिर जीते हैं, फिर हारे हैं, फिर जीते हैं, फिर हारे हैं, और फिर जीत कर आ रहे हैं। वहीं अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स की शुरुआत धमाकेदार हुई। पंजाब किंग्स ने अपने पहले दोनों मुकाबले जीते। सबसे पहले तो गुजरात को 11 रनों से हराया। उसके बाद एलएसजी को 8 विकेट से हराने के बाद पहली हार राजस्थान रॉयल्स के हाथों 50 रनों की बड़ी हार। उम्मीद नहीं थी उस हार की, क्योंकि पंजाब किंग्स जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, उम्मीद तो नहीं थी कि 50 रनों से हार जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद सीएसके को 18 रनों से हराने के बाद पिछला मुकाबला
ऐतिहासिक मुकाबला था। 245 बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे चेस कर लिया। तो ऐतिहासिक हार झेल कर आ रही है पंजाब किंग्स। उस मुकाबले में सब कुछ गलत ही हुआ एक तरीके से आप देखें पंजाब के लिए। बहरहाल उस हार को भुलाकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी पंजाब की टीम। तो वहीं केकेआर की टीम, क्या वो अपने रोलर कोस्टर वाले सिचुएशन से बाहर निकल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक मैच हारते हैं फिर अगला जीत जाते हैं, और अगला जीत कर आते हैं तो फिर उसका अगला हार जाते हैं। तो क्या ये मुकाबले में वही चीज जारी रहेगी? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि केकेआर वो जो अप एंड डाउन वाला जो सिचुएशन है उससे बाहर निकल पाएगी इस मुकाबले में। अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो सबसे पहले केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिखेगी। उसके बाद आएंगे अजिंक्य रहाणे कप्तान साहब, वेंकटेश अय्यर आएंगे वाइस कैप्टन, रिंकू सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। और अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें, किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। फिर आएंगे श्रेयस अय्यर कप्तान, मार्कस स्टोइनिस, नेहल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को यंसन, अर्शदीप सिंह, लोकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल। हालांकि लोकी फर्ग्यूसन पिछले मुकाबले में चोटिल हो गए थे और सिर्फ 2 गेंद वो डाल पाए थे पूरे मैच में, और उसके बाद वो बाहर हो गए थे। लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। हमें मानकर चल रहे कि खेल सकते हैं, तो इसीलिए हमने उन्हें प्लेइंग 11 में रखा है। क्योंकि लोकी फर्ग्यूसन अगर मुकाबले के लिए मैच फिट रहते हैं तो उनको बिठाने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी पंजाब की टीम, क्योंकि वो अपनी टीम के सबसे तेज गेंदबाज है, या यूं कह सकते हैं कि जो तेज गेंदबाजी वाला आक्रमण है वो उन्हीं के कंधों पर निर्भर करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताइएगा पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला नंबर 31 जो खेला जाएगा मुल्लानपुर चंडीगढ़ में, उस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या वो केकेआर होगी या फिर होगी पंजाब किंग्स?